मकाम और मर्तबा है। इस रूए जमीन पर अंबिया और रसूल के बाद वो कौन है? वो हमारे शेख ने हमें एक नारा लगाकर बता दिया था कि अफदलुल बशर बादज अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर अबू बकर बादज अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर अबू बकर। ये नारा भी आस्ताना या भिक्की शरीफ का नारा है। जो नारा आस्ताना या भिक्की शरीफ से लगता है, लग रहा है, वही अकीदा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। बादज अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर अबू बकर। अरे बोले बादज अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर अबू बकर। और दूसरा नारा ये लगाया था मासूमा महफूजा अनिल खता सैयदा ज़हरा महफूजा अनिल खता सैयदा सैयदा फातिमा ज़हरा महफूजा अनिल खता महफूजा अनिल खता महफूजा अनिल खता सैयदा फातिमा ज़हरा। आप मोहब्बत के साथ इस नारे का जवाब दें, महफूजा अनिल खता। माशाअल्लाह स्टेज की जीनत बने हैं लख्ते जिगर जानशीन हजरत हाफिजुल हदीस साहबजादा वाला मर्तबत साहबजादा मोहम्मद हारून जलाल साहिब। आप स्टेज की जीनत बने। जमात जलालिया पाकिस्तान की तरफ से मैं हजरत को खुश आमदीद कहता हूँ। और ये बात जहन में रहे कि कौन सिद्दीक़ अकबर जिसकी सदाकत के चर्चे सिर्फ जमीन पे नहीं आसमानों पे भी हैं, आसमानों पे भी हैं। और कौन सिद्दीक़ अकबर जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं मा नफ़ानी मालो अहदिन तो मा नफ़ानी मालो अबी बकरिन। फरमाया लोगों सुनो सुनो, मैंने हर एक के माल का नफा दिया मगर अकेला अबू बकर सिद्दीक है जिसके माल का नफा क़यामत के दिन खुदा अदा करेगा। जिसकी सदाकत के चर्चे, जिसे मुस्तफ़ा करीम अपना मुसल्ला अता करें और मुरू अबा बकर फल युसल्लि बिन नास के हसीन अल्फाज से नवाजें, और जिसकी गवाही में रब का कुरान कहे लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, और जिसके तकवे की गवाहियां रब कुरान में यूं बयान करे वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा। इस अंदाज में जिसे याद किया जाता है उम्मत उसे सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हसीन नाम और टाइटल से याद करती है। और उसी उन्वान से आज सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। मैं जमात जलालिया पाकिस्तान के कायदीन और जमात जलालिया पाकिस्तान के कारकुनान को जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, अकीदत के साथ, प्यार के साथ इस खूबसूरत बज़म को सजाया है। आज लाहौर की सरजमीन पर ये असेंबली हाल के कुर्ब जवार में सब नाके लगे हुए हैं। आने वाले काफिले जो हैं उनको कभी लाहौर के दूसरे कोने की तरफ, चौथे कोने की तरफ, कभी उधर भेज दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। मगर इस बात को समझें कि पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं कि जिनके दिल में सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यार है। और मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूं, किसी ने जहां कहा था कि पता नहीं 11 जनवरी को क्या हाल होगा, किसी ने जहां कहा था पता नहीं 11 जनवरी को क्या हाल होगा, वो हाल देखिए क्या हाल है। इस हाल में सदाकत के ताजदार के नारे लगाए जा रहे हैं। बादल अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर अबू बकर। हाथ उठाकर बताएं ना ताकि पता चले कि इस हाल में कोई दुनियादारी के नारे नहीं लग रहे। इस हाल में सदाकत के ताजदार को सलाम पेश किया जा रहा है। जरा मोहब्बत से बोलिए बादल अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर अबू बकर। बादल अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर अबू बकर। अफदलुल बशर अबू बकर अबू बकर। महफूजा अनिल खता सैयदा फातिमा ज़हरा। महफूजा अनिल खता सैयदा फातिमा ज़हरा। हम ना तो किसी को खता पर कहने वाले हैं और ना ही माज़अल्लाह किसी हवाले से किसी को किसी अल्फाज से याद करने वाले हैं। हमारे अकायद की तर्जुमानी करने वाले हमारे बुजुर्गों ने बता दिया था कि कायनात में मासूम जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं और फरिश्ते हैं। ये मासूम हैं और कायनात में सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान, अहले बैत किराम और वो हसीन नफूस कुदसिया जिन्हें मुस्तफ़ा करीम
का कुर्ब हासिल रहा, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बतें हासिल रही, उन्हें मासूम नहीं कहा जा सकता, वो महफूज हैं। अल्लाह ने उन्हें हर किस्म की गलतियों, कोताहियों, माज़अल्लाह कई ऐसे जुमले, किसी भी गुनाह के करीब भी भटकने नहीं दिया। अल्लाह ने उनको ऐसा महफूज फरमा लिया है। मासूम हैं तो अंबिया हैं, मासूम हैं तो रसूल हैं, मासूम हैं तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, महफूज हैं तो अल्लाह के महबूब के सहाबा हैं, मुस्तफ़ा करीम की आल हैं, मुस्तफ़ा करीम के घराने वाले हैं, वो महफूज हैं, मासूम नहीं। यही आस्ताना आलिया बिकी शरीफ का अकीदा है, यही आस्ताना आलिया बिकी शरीफ की तरफ से पैगाम मिलता है। और ये बात भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे अकीदत और मोहब्बत रखने वालों, आस्ताना आलिया बिकी शरीफ वो आस्ताना है जहां से ना राफिजियत का दर्स मिलता है, ना खारजियत का दर्स मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से अकीदा अहले सुन्नत व जमात की खुशबू में अता होती है। खुशबू लेने वाला अत्तार की दुकान पे बैठता है तो उसे खुशबू मिलती है। तो जिसके अपने दिल में खुशबू ना हो, जिसके अपने कपड़े गंदे हों, और जिसका जुनाबे वाला अपना अकीदा खराब हो, जिसके अपने ज़ेन की जुनाबे वाला खलफशारियां हो, उसे क्या नजर आएगा? अब कोई कहे ये मैंने लिबास पहना हुआ है, ये नीले रंग का कपड़े है, ये नीले रंग के कपड़े हैं। अब बाहर के को देखने वाला कहे जी नवाज बशीर ने काले कपड़े पहने हुए हैं, तो ये उसकी अपनी आंख की खराबी है, मेरा तो इसमें कसूर नहीं। उसकी अपनी आंख खराब है, उसकी अपनी आंख को पता चलना चाहिए कि ये नीले हैं, इन्हें काला, इनको ब्लैक नहीं कहा जा सकता, ये नीले रंग के कपड़े हैं, इनमें जुनाबे वाला ब्लू कलर है। इसलिए ये बताना चाहते हैं कि अपनी आंख को उस तरह बना लो जिस तरह हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस मोहब्बत के साथ लोगों को दिल की आंखों से रोशन किया। जाहिरी तौर पर आंखों की बिनाई न थी, मगर उन्होंने दिल की आंखों से मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बतों का दर्स देकर अकीदा भी महफूज कर लिया, अकीदत भी बता दी। मैं बहुत वक्त ले गया, मैं अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मेज़बान भी हूँ, मगर जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हुए हैं, जहाँ जहाँ से काफ़िले आए तशरीफ़ फरमा हुए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आस्ताना आलिया बिकी शरीफ के मसनद के वारिस हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत के अमीन और आपकी फ़िक्र के वारिस हजरत साहबजादा वाला मरतबत हजरत पीर सैयद मोहम्मद नबीदुल हसन शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी फ़िक्र को, आपकी सोच को सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये बता दिया कि बेटा क्लिप क्लिप खेलने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपना काम जारी रखो, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की अजमतों का चर्चा करना आपका काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, आखिरत में भी इज्जत अता करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इजहार ख्याल फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज़ बशीर जलाली साहिब, जॉइंट सेक्रेटरी जमात जलालिया पाकिस्तान। बड़ा ही फ़िक्र अंगेज़, वलवला अंगेज़ खिताब फरमा रहे थे। आपके इल्म व अमल में अल्लाह ताला बरकतें पैदा फरमाए। अहबाब गिरामी, मैं साथ साथ मुसलसल ऐलानात कर रहा हूँ। काफ़िला जात के हवाला से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से काफ़िले रवां दवा हैं। ज़िला मंडी बाउद्दीन से जो काफ़िले तशरीफ़ लाए, गुजरावाला से साहिबजादा अनवारुल हक तैयब रिजवी साहिब की क़ियादत में, गोजरा से हासलावाला से मुफ्ती आदिल शहजाद जलाली साहिब, 43 चक से मौलाना वक़ारुल हसन जलाली साहिब, नैन रांझा से मौलाना वाजिद सईद नक्शबंदी साहिब, चेलियांवाला स्टेशन और गिरदोनवा से मौलाना ताहिर इकबाल जलाली साहिब, मलकवाल से हाफिज़ अब्दुर्रहमान जलाली साहिब, मंडी बाउद्दीन सिटी से मौलाना निसार अहमद हज़ारवी, मौलाना तैयब शेर जलाली साहिब, शाना लोग से मौलाना सलार अहमद जलाली साहिब, चेलियांवाला से मौलाना जाहिद इमरान, मौलाना आसिफ जलाली साहिब। इसके अलावा जमात जलालिया रावलपिंडी मौलाना मतलूब जलाली साहिब की क़ियादत में एक भरपूर काफ़िला तशरीफ़ लाया। हाफिज़ रज़ाउल मुस्तफ़ा जॉइंट सेक्रेटरी हैं जमात जलालिया ज़िला गुजरात के, उनकी क़ियादत में कोटला रबलिहान लादियाँ और गिरदो नवा सदवाल से एक अजीम शान काफ़िला माशाल्लाह आज की इस सैयदना सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़
लाया। गुजरांवाला से उलमाए किराम की एक तवील फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। मैं वक्त के तंग दामनी के बाइस इन उलमाए किराम के अस्माए गिरामी नहीं ले पाऊंगा। आने वाला हर मेहमान हमारे सरों का ताज, आने वाला हर मेहमान हमारे लिए इंतहाई मोहतरम। मैं सबको समीम कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा। एक ज़रूरी ऐलान ये करना था कि जो नौजवान बैठे हुए हैं, ज़रा बुज़ुर्गों को, किबला नवाज बशीर जलाली साहब फरमा रहे थे कि किसी बंद दिमाग शख्स ने कहा था कि 11 तारीख को देखेंगे कि इस हाल का क्या हाल होता है। मैं कहता हूं कि तुम इस हाल के हाल को छोड़ो, तुम जरा अपने हाल पे गौर करो और एक नजर अपने माजी पे भी गौर कर लो कि जब तक सजादा नशीन आस्ताना आलिया भिक्खी शरीफ का दस्ते शफकत तेरे सर पे था, रब ने तुझे कितनी इज्जतों से नवाजा, और जब वो दस्ते शफकत हट गया, कारे मुजल्लत में गिर गया, आज ईवान इकबाल की ये कुर्सियां ऐलान कर रही हैं कि हमारी जगह तंग पड़ गई। अरे कहां गए वो लोग जो इस हाल के हाल को रो रहे थे? अरे इस हाल का हाल ये बता रहा है कि अगर तुझे रब ने गैरत अता फरमाई तो इस हाल को देख के अपने मुस्तकबिल को ठीक कर लेगा। इसलिए इस हाल के हाल को छोड़िए। मैं ये जो ऐलान कर रहा था वो ये है कि जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, आने वाले बुजुर्गों को जगह दे दीजिए। अभी मेरे शेख कामिल की सिर्फ हवा पहुंची है, उनके जिस्म की मुअत्तर फिजाएं यहाँ पहुंची हैं और ईवान इकबाल की सीढ़ियों पे भी जगह तंग पड़ गई है। जब मेरे शेख कामिल जलवागर होंगे, अल्लाह ताला कितनी रौनकों से इस हाल को दोबाला कर देगा। अहबाब गिरामी, मेहमानाने गिरामी का सिलसिला जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आज की